एक सुबह मुंबई के कार्टर रोड पर एक प्रॉस्परस लुकिंग आदमी घनश्याम अपने ट्रैक सूट में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। पर आज की वॉक नॉर्मल नहीं है। उसको एक बेंच पर बैठा हुआ दाढ़ी वाला आदमी दिखता है जो आराम से अपनी गन लोड कर रहा है। घनश्याम घबरा जाता है। उसकी वॉक पहले तेज होती है, फिर एक 100 मीटर डैश बन जाती है। वो रोड के उस पार खड़ी एक टैक्सी की तरफ भागता है जिसका बोनट खुला हुआ है। चिल्लाता है, बचाएं, हमें बचाएं, और पैनिक में गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। बोनेट के पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो पीछे देखता है। दाढ़ी वाला आदमी गन निकाल के शूट करता है। फटाक! एकदम से बोनेट के पीछे से टैक्सी ड्राइवर का चेहरा ऊपर आता है। यह है मुन्ना। मुन्ना पूछता है, ओए, टायर गया क्या? घनश्याम कहता है, जी नहीं, उन्होंने पिस्तौल चलाई, चलिए ना। मुन्ना ऊपर देखता है जैसे अभी सिचुएशन समझ आई हो। दाढ़ी वाला आदमी फिर से निशाना लगाता है। मुन्ना चिल्ला के गाड़ी के अंदर जंप करता है और गाड़ी भगा देता है। पर एक प्रॉब्लम है, बोनट अभी भी ऊपर है। दोनों आगे देखते हैं और चीखते हैं। मुन्ना जोर से ब्रेक मारता है। गाड़ी एक बम पर उछलती है और बोनट अपने आप नीचे आ जाता है। अब मुन्ना घनश्याम से सवाल करता है, ये सब क्या है? कौन है वो? तू कौन है? घनश्याम कहता है कि वो एक सीधा साधा आदमी है। मुन्ना इस पर कहता है, सीधा साधा आदमी है तो वो तेरे को शूट काहे को कर रेला है? यहां से एक चेस शुरू होता है। पीछे एक जीप। मुन्ना टैक्सी को बांद्रा की छोटी छोटी गलियों में घुसा देता है। वो डर जाता है। घनश्याम से कहता है, ए, हनुमान चालीसा बोल जल्दी। घनश्याम को नहीं आती तो गायत्री मंत्र सुना। उसको वो भी नहीं आता। मुन्ना परेशान होकर पूछता है, अबे तो तेरे को क्या आता है? कोई भजन याद है? घनश्याम कहता है, हाँ। तो मुन्ना बोलता है, तो गा गा मम्मू गा। और घनश्याम गाना शुरू करता है, ए मालिक तेरे बंदे हम। मुन्ना फौरन उसको रोक देता है, रहने दे बाप, मालिक बचाता होगा तो भी नहीं बचाएगा। थोड़ी देर और चेस के बाद मुन्ना जीप से पीछा छुड़ाकर एक बस्ती में अपनी गाड़ी रोकता है और एक घर के अंदर भागता है। घनश्याम भी उसके पीछे। घनश्याम अंदर आते ही बोलता है, जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। लेकिन फिर वो रुक जाता है। सामने उसकी ही जैसा दाढ़ी वाला आदमी गब्बर अपनी बॉडी पर तेल लगा रहा है। आसपास और भी अजीब लोग हैं। और फिर एक कोने में बैठे मनीलाल पर नजर पड़ती है। मनीलाल कहता है, कैसे हो घनश्याम सेठ? और तब घनश्याम को पूरा सेटअप समझ आता है। मुन्ना अपने टैक्सी ड्राइवर के कपड़े उतार रहा है। यह सब एक प्लान था। उसको किडनैप किया गया है। मुन्ना उसको कहता है, अपनी बीवी को फोन लगा, बोल अपन किडनैप हुआ है, 2 लाख लेकर आ जा। क्योंकि घनश्याम ने मनीलाल से पैसे उधार लिए थे जो टाइम पे वापस नहीं किए थे। तभी दरवाजा खुलता है और वो दाढ़ी वाला शूटर सर्किट अंदर आता है। घनश्याम उसको देख के शॉक्ड। मुन्ना सर्किट को डांटता है, सर्किट तो ममू है क्या? तेरे को सिर्फ गन दिखाने को बोला था। तू साला घुमा घुमा के पूरे बंबई में चला रहा था। किसी को लग जाता तो? सर्किट आराम से बोलता है, क्या मुन्ना भाई, असली गोली थोड़ी थी, लगता भी तो थोड़ा चटका लगता बस। पर यहां स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। घनश्याम रोते हुए कहता है कि उसने सारे पैसे मनीलाल के भाई को टाइम पर दे दिए थे। मनीलाल कहता है कि उसका भाई तो पूरी बंबई को चूना लगा के दुबई भाग गया। घनश्याम सफाई देता है कि मनीलाल ने ही कहा था कि पैसे उसके भाई को दे दें। यह सुनते ही मुन्ना का मूड बदल जाता है। वो मनीलाल के कंधे पर हाथ रखता है, मम्मू तू बहुत बड़ी मिस्टेक किया रे। वो घनश्याम को जाने देता है और मनीलाल को कॉर्डलेस फोन पकड़ा के कहता है, ये ले, अपनी बीवी को फोन लगा। मनीलाल पूछता है, बीवी को क्यों? सर्किट अपना चाकू निकालता है और बोलता है, फोन लगा अपने औरत को और बोल तेरा किडनैप हुआ है, एक पेटी भेजने के लिए 1 लाख रुपए। मनीलाल पूछता है, 1 लाख किस बात का? मुन्ना जवाब देता है, क्योंकि तूने अपन से रॉन्ग काम करवाया उस बात का। अपने बाबूजी बोलते थे, बेईमानी करने का नहीं और सहने का नहीं। इसी मॉरल साइंस लेसन के बीच दरवाजे पर नॉक होता है। सब स्टिफ हो जाते हैं। सर्किट दरवाजा खोलता है। बाहर एक पोस्टमैन है। एक टेलीग्राम मुरली प्रसाद शर्मा के नाम का। मुरली प्रसाद शर्मा यानी मुन्ना। सर्किट टेलीग्राम खोलता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कब? मुन्ना पूछता है, आज की शाम की गाड़ी। और उस अड्डे में आग लग जाती है। बाबूजी आ रहे हैं। यह खबर पूरी बस्ती में फैल जाती है। कोकोनट वाला, धोबी, सब लोग अचानक से एक अजीब सी अर्जेंसी में आ जाते हैं। और फिर शुरू होता है एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मुन्ना का घर जो अब तक एक गुंडे का आशियाना था, पल भर में एक नर्सिंग होम में बदलने लगता है। गन्स और नाइफ्स की जगह मेडिसिन ले लेती हैं। दीवारों पर एक्सरे रूम और पैथोलॉजी के झूठे दरवाजे लग जाते हैं। मुन्ना के सारे गुंडे लाइन में बैठकर शेव करवाते हैं और उन पर लैब कोट्स आ जाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि मुन्ना के बाबूजी हरि प्रसाद शर्मा ये जानते हैं कि उनका बेटा मुरली मुंबई में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और वो एक चैरिटी हॉस्पिटल चलाता है। रेलवे स्टेशन पर बाबूजी और मुन्ना उतरते हैं। बाबूजी का कैरेक्टर यहां एस्टैब्लिश होता है जब वो एक पिक पॉकेट को पकड़ लेते हैं। भीड़ उस चोर को मारने लगती है।
पर बाबूजी उन्हें रोक देते हैं। वो उस चोर को समझाते हैं, इस देश की जनता सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर क्रिकेट टीम की हार तक ये हर बात से नाराज है, पर चुप है, अब सारा गुस्सा तुझ पे निकालेंगे। फिर उसे प्यार से समझाकर जाने देते हैं, इससे बहुत आसान है ईमानदारी से जीना। सर्किट उन्हें लेने पहुंचता है। उस चोर को हल्की सी चोट लगी है तो अम्मा कहती हैं, चलो हमारे साथ, मेरा बेटा डॉक्टर है। बस्ती में एम्बुलेंस आती है और फेक हॉस्पिटल एक्शन में आ जाता है। धोबी लोग पेशेंट बनकर बेड पर लेट जाते हैं। बाबूजी नया बोर्ड देखते हैं, हरि प्रसाद शर्मा चैरिटी हॉस्पिटल। वो बहुत प्राउड फील करते हैं। अंदर मुन्ना एकदम क्लीन शेवन और जेल लगाए हुए एक पेशेंट का स्कल एक्सरे देखने का नाटक कर रहा है। वो ड्रामा करता है, जो डर था वही हुआ है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। बाबूजी और अम्मा आते हैं। मुन्ना उनके पैर छूता है। सीन में केओस तब आता है जब मनीलाल की वाइफ पैसे से भरा बैग लेकर आ जाती है। ये लो 1 लाख रुपए, मेरे पति को जाने दो। सब शॉक्ड। मुन्ना सिचुएशन संभालता है। माफ कीजिए देवी जी, अगर सिर्फ पैसे से लोगों की जान बच सकती थी तो अमीर आदमी कभी मरते नहीं थे। वो मनीलाल को उस औरत का पेशेंट बना देता है जिसका मोटापे का ऑपरेशन हुआ है। एक के बाद एक झूठ, सब कुछ बाबूजी को इम्प्रेस करने के लिए। पर यह झूठ का बोझ मुन्ना पर भारी पड़ता है। रात को टेरेस पर वो अपनी अम्मा के साथ बैठा है, बहुत उदास। वो बचपन की बात याद करता है जब वो भूत से डर गया था और उसकी अम्मा ने उसे गले लगा लिया था। वो कहती थी जादू की झप्पी। मुन्ना अपनी अम्मा से एक और जादू की झप्पी मांगता है। उस पल में वो अम्मा से पूछना चाहता है, अम्मा अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो क्या? लेकिन बाबूजी आ जाते हैं। वो मुन्ना को बताते हैं कि वो कितने प्राउड हैं। गांव का सबसे शरारती लड़का शहर में इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। अगले दिन बाबूजी पार्क में वॉक कर रहे होते हैं और उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर अस्थाना से। ये वही डॉक्टर अस्थाना है जो सालों पहले उनके गांव में डॉक्टर थे। बाबूजी उन्हें प्राउडली बताते हैं कि उनका बेटा मुन्ना भी डॉक्टर है और पास में ही उसका हॉस्पिटल है। अस्थाना हैरान है, मुन्ना डॉक्टर? वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। इसके बाद बाबूजी अस्थाना के घर जाते हैं जहां वो अपनी बेटी चिंकी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और संयोग देखिए, बाबूजी की नजर में एक लड़का है। वो मुन्ना की फोटो निकालकर अस्थाना को देते हैं। मेरी नजर में एक डॉक्टर है जिसे चिंकी बचपन से जानती है। घर पर मुन्ना शादी के लिए साफ मना कर देता है। बाबूजी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हम गांव वापस जा रहे हैं, वहां कोई अपने माँ बाप की बात इतनी बेरहमी से नहीं टालता। अम्मा भी ड्रामा करती हैं। एक आखिरी तमन्ना थी, मरने से पहले तेरे बच्चे को गोद में खिलाऊं। आखिर में जब सर्किट बोलता है कि डॉक्टर का काम एक डॉक्टर ही समझ सकती है, तो बाबूजी अनाउंस करते हैं कि उन्होंने मुन्ना के लिए लड़की ढूंढ ली है, डॉक्टर अस्थाना की बेटी चिंकी। मुन्ना को बचपन की चिंकी याद आती है, मोटी सी 2 चोटी वाली जिसकी नाक बहती रहती थी। उसको टेंशन हो जाती है, अगर शादी हो गई तो 2 दिन में पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर नहीं है। उसका पूरा झूठ सामने आ जाएगा। एक प्लान बनता है, वो चिंकी को फोन करेगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसे रिजेक्ट कर दे। सुबह मुन्ना चिंकी को फोन करता है। चिंकी, जो असल में डॉक्टर सुमन है, उसकी तपोरी भाषा सुनकर पहले तो हंसती है, लेकिन फिर मुन्ना उसे सीरियसली समझाता है, देख एक लफड़ा है, अपन डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, तो अपन को रिजेक्ट कर दे। पर देख, अपने बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए अपन डॉक्टर नहीं है, उनका दिल टूट जाएगा। चिंकी प्रॉमिस करती है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अस्थाना के घर उनकी मेड मुन्ना की फोटो देखकर उसे पहचान जाती है। मुन्ना बाई से वो बताती है कि मुन्ना इलाके का गुंडा है, वसूली करता है। अस्थाना आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से में लाफ्टर थेरेपी करने लगता है, जोर जोर से हंसता है। जब मुन्ना अपने पेरेंट्स के साथ अस्थाना के घर पहुंचता है तो अस्थाना उसकी क्लास लेना शुरू कर देता है। वो मेडिकल के अजीबोगरीब सवाल पूछता है, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? हाथ, पैर, हड्डी या फिर सीधा गला? मुन्ना का प्लान था कि हर 5 मिनट में सर्किट उसे इमरजेंसी का फोन करेगा। फोन बजता है, मुन्ना पेशेंट से बात करने का नाटक करता है, पर अस्थाना रुकने वाला नहीं था। वो मुन्ना पर चिल्लाता है, शर्म आती है मुन्ना भाई? जब अपने पिता के चेहरे पे गर्व देखते हो, माँ के चेहरे पे खुशी देखते हो, शर्म आती है? और फिर वो सच बाबूजी के सामने उगल देता है, आपका बेटा एक गुंडा है, पैसों के लिए लोगों को किडनैप करता है, सब इसे मुन्ना भाई बुलाते हैं। बाबूजी टूट जाते हैं। वो मुन्ना से कहते हैं, मुन्ना तो बस एक बार कह दे ये झूठ बोल रहा है, तू डॉक्टर है। मुन्ना नजरें चुरा लेता है। ये खामोशी सबूत थी। बाबूजी 50 साल में पहली बार अपनी पगड़ी उतार देते हैं और घर से निकल जाते हैं। अम्मा भी उनके पीछे चली जाती हैं। जाने से पहले वो मुन्ना को देखती हैं और बस चली जाती हैं। मुन्ना के लिए शायद एक जादू की झप्पी काफी होती, पर वो भी नहीं मिलती। उस रात मुन्ना टेरेस पर शराब के नशे में अपने बाप की पगड़ी हाथ में लिए बैठा है। मेरा बाप रो के गया सर्किट, साला मेरा बाप रो के गया इधर से। वो कहता है सब इसलिए रोए क्योंकि साला मैं डॉक्टर नहीं है। और उसी पल नशे में वो एक फैसला लेता है, मेरे को डॉक्टर बनने का है। वो सर्किट से कहता है, सर्किट पता लगा साला बंबई का बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है?
अगले दिन मुन्ना और उसके सारे लोग एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं एडमिशन के लिए। वहां पता चलता है कि एडमिशन के लिए डीन से मिलना पड़ेगा। मुन्ना सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है और वहां डीन कौन निकलता है? वही डॉक्टर अस्थाना। किस्मत देखिए, अस्थाना उसे सिक्योरिटी बुला के बाहर निकलवा देता है। बाहर डॉक्टर रुस्तम से पता चलता है कि एडमिशन के लिए 12th में 85-90% चाहिए और एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। मुन्ना के लिए 98% का सर्टिफिकेट तो बन जाता है, पर एग्जाम, उसका भी इलाज है। मुन्ना के लोग डॉक्टर रुस्तम को उसके बाप साहेब जी के साथ किडनैप कर लेते हैं। रुस्तम को मुन्ना के कपड़े पहनकर एग्जाम देने भेजा जाता है और रुस्तम, जो एग्जाम में टॉपर था, वो मुन्ना के लिए एग्जाम लिखता है। रिजल्ट आता है, मुन्ना ने एग्जाम में टॉप किया है और इसी तरह मुन्ना भाई MBBS स्टूडेंट बन जाता है। मुन्ना का कॉलेज में पहला दिन। ओपीडी में एक लड़का वरुण स्ट्रेचर पर पड़ा है, सुसाइड केस, लेकिन उसको कोई अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि उसकी मां फॉर्म भर रही है। मुन्ना एक डॉक्टर से कहता है, सुनिए डॉक्टर, इसको देखिए, मर जाएगा बेचारा। डॉक्टर कहता है, सॉरी, आई एम ऑफ ड्यूटी। मुन्ना का दिमाग घूम जाता है। वो डॉक्टर का गला पकड़ के कहता है, अभी तेरा अटेम्प्ट